चाय गरम है और माहौल भी गरम है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और इसमें मैं मौजूद हूं जौनपुर के सदर विधानसभा के खेतासराय बाजार में। और हम बात करेंगे जो मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, किस तरफ रुझान है, क्योंकि कांग्रेस ने नदीम जावेद को प्रत्याशी बनाया है, बसपा से सलीम खान है, तो वहीं सपा से अरशद खान है और बीजेपी से गिरीश चंद यादव जो मौजूदा विधायक भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ पत्रकार फ़हीम जी हैं। फ़हीम जी, चाय भी गरम, माहौल भी गरम, इस बार क्या रुख देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? जी, जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्व में कांग्रेस यहाँ पर कभी 1985 के दशक के बाद से कभी कांग्रेस खाता नहीं खोलती थी, लेकिन 2012 के चुनाव में नदीम जावेद यहाँ पर आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और कुछ ही महीनों में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल देते हैं। उसके बाद 2017 के गठबंधन का जब चुनाव होता है तो कहीं गठबंधन के चुनाव में लड़ने के बाद जैसा कि ये कहा जाता है कि पूर्वांचल की जो सियासत है कहीं ना कहीं बिरादरी जो तमाम पार्टियों के जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एक बिरादरी को लेकर होते हैं। और 2017 के जब चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर हार गई है, हालांकि फिर दोबारा से नदीम जावेद साहब जब इस मैदान में आए हैं तो ये सीट जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत एक गढ़ माना जाता, बड़ी मजबूत थी, कहीं ना कहीं वहां पर स्थिति जो थोड़ा से है कहीं ना कहीं सपा के लिए भी ये बहुत कमज़ोर साबित हो रही है। फ़हीम जी, अगर देखा जाए तो तीन मुस्लिम चेहरे, सपा से भी, बसपा से भी, कांग्रेस से भी, तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है, क्या नज़र आता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय की अगर बात करें तो वो एज पे तो ज़रूर है, लेकिन 3 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर वो माने नहीं रख रहा है। माने अभी कल जब तीसरे चरण का जब जो होना है, जो चुनाव होना है, कम से कम 1 हफ्ते के बाद 25 तारीख के बाद से तमाम जो एज किसको मिलेगा और कौन क्या फाइट करेगा वो है। अभी जो यहाँ का वोटर है कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में है, अभी वो अपने फैसले नहीं ले पा रहा है कि मैं किसके साथ जाऊँ। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, कोर वोट है, कहीं ना कहीं उसके पास कोर वोट को लेकर और गिरीश चंद यादव जी हैं, कुछ यादव वोट के साथ साथ जो कहीं ना कहीं वो सारे उम्मीदवारों पर अपनी वो बढ़त लिए हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए जिस तरह से समाजवादी पार्टी से टिकटों को लेकर घमासान मचा रहा, आखिरी समय तक लोग जो है 2-2 लोग जाके नामांकन कर रहे थे, फिर अरशद खान का फाइनल हुआ तो तेज बहादुर मौर्य जो पप्पू मौर्य है उनका टिकट कटा, तो उससे कुछ मौर्य लोगों में नाराज़गी भी हो सकती है। या फिर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो फैसल हसन तबरेज़ को पहले प्रत्याशी बनाया था, बेदाग छवि के नेता, कोई शक नहीं उसमें, तो जैसे उनका टिकट कटा, नदीम जावेद नहीं थे, अब नदीम जावेद, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो उनके समर्थक होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, नाराज़गी तो कुछ ना कुछ होगी। जी, ये चीज़ देखिए सारी पार्टियों में देखी जा रही है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो इस फैक्टर से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि 10% उनके टिकट जो वितरण की जो उनकी जो नीति उनकी रही होगी, अब चाहे जिस तरीके से उन्होंने किया है कहीं ना कहीं वो गलत है और इसका कहीं ना कहीं उनको हानि जो है वो उनको भरना पड़ेगा ये 7वें चरण के चुनाव में। बिल्कुल ये फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी जो एज लेना चाहिए था वो एज से वो दूर हो गई है। अच्छा, जौनपुर की अगर ओवरऑल 9 सीटों की अगर बात करें तो क्या लगता है कि किस सीट पे किसकी बढ़त कुछ आपको नजर आ रही है? 9 सीटों पर अगर समाजवादी की बात जो करेंगे, लेकिन देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि पूर्वांचल की सियासत और जौनपुर की सियासत में आप ये बात रख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पार्टियां टिकट देती हैं कहीं ना कहीं वो एक बिरादरी को प्रथम ऊपर रखने के बाद अपने वोट बैंक के सहारे जाती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो टिकट के वितरण में है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। और मुझको लग रहा है कि उसका फ़ायदा बीजेपी जो उसके पास गठबंधन की जो सीटें थी वो तो बरकरार रखने के साथ हो सकता है कि 1-2 सीट वो और एक्स्ट्रा भी ले जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो चाय की चुस्कियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और माहौल लेकिन गर्म ही है। 7 तारीख को जनता फैसला करेगी कि कौन विधायक बनेगा। ये फ़हीम जी थे जो खेतासराय के रहने वाले हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बताया कि जनता का मूड किस तरफ हो सकता है और आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन विधायक बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मसूद के साथ राजन मिश्रा, जौनपुर।